पोलैंड पहुंचे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का आज पोलैंड के राजकीय सम्मान से नवाजा गया। साथ ही सेना ने उन्हें गार्ड्स ऑफ ऑनर भी दिया। इस दौरान पीएम ने डोनाल्ड टस्क के साथ साझा प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री टस्क के इस सुंदर शहर वार्सा में उनके शब्दों और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए उनका आभारी हूँ। भारत पोलैंड मैत्री को मजबूत करने के लिए आपके अमूल्य प्रयास वास्तव में सराहनीय है। मैं आपके योगदान के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड टस्क से कहा, आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। भारत का कल्चर ग्लोबल है, केयर और कंपैशन ग्लोबल है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना और यही आज के भारत के नीति और निर्णयों में नजर आता है। G20 के समय भारत ने आह्वान किया, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसी भावना में 21वीं सदी की दुनिया के बेहतर भविष्य की गारंटी है। भारत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के कंसेप्ट से दुनिया को जोड़ना चाहता है। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास भी हिल गया है। साथ ही उन्होंने इसे कांग्रेस की विचारधारा की जीत भी बताया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। इससे पहले कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ आपसी सहमति पर भी चर्चा हुई। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों के सम्मान के लिए होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की है। श्री चौहान ने इस दौरान बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित समारोह में लखपति दीदियों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही 2500 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड सामुदायिक निवेश फंड भी जारी करेंगे। इस दौरान लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। अभी जो 11 लाख बनी है उनमें अंडमान निकोबार में 240, आंध्र प्रदेश में 1,22,160, अरुणाचल प्रदेश में 1,260। पूरी सूची में आपको राज्यवार पूरी सूची है, तो ये पूरी सूची अलग अलग। महाराष्ट्र का बता देता हूँ, वहाँ कार्यक्रम 1,04,500
कर दी जाएगी। पूरी सूची के हिसाब से 11 रखनी है। 15 लाख दीदियां लखपति बनी है इस अवधि के दौरान। 11 लाख को हम अभी ये प्रमाण पत्र घोषित कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। एक मौके पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा द्वारा जनगणना की प्रक्रिया में की जा रही देरी को लेकर सवाल उठाया। जयराम रमेश कहते हैं कि इस देरी से आजीविका से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ लेने वाले लाखों लोग वंचित हैं। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हमेशा मांग रही है कि आप जब भी जातिगत जनगणना कराएं तब ओबीसी की जनगणना कराने में आखिर उन्हें क्या आपत्ति है। कि जो हर 10 साल जनगणना कराया जाता है हमारे देश में और 2021 में ड्यू था, अभी 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं, विलम्ब हुआ है, देरी हुई है और इसका एक नतीजा ये हुआ है कि कुल मिलाकर 12 करोड़ भारतवासी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनको जो राशन मिलना था वो मिल नहीं रहा है। 3.5 साल से पहली बार विलम्ब हुआ है। ये हमारे संविधान के अनुसार, हमारे संविधान में आप देखेंगे 7वीं सूची है। 7वीं सूची में केंद्र सरकार की क्या जिम्मेवारी है, राज्य सरकारों की क्या जिम्मेवारी है और जो विषय दोनों सरकारें कर सकती हैं। हमारी मांग है कि जब आप जातीय जनगणना कराओगे, 3 साल से हम मांग कर रहे हैं, देरी हुई है, अभी आप करा रहे हैं तो अच्छी बात है। उसमें एक और सवाल जोड़ दीजिएगा कि क्या आप ओबीसी के हैं और ओबीसी वर्ग में से आप कौन से ओबीसी में, तो आपको जाति जनगणना हो जाएगी। और इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, हमने गारंटी की थी हमारे चुनाव प्रचार में कि जो 50% आरक्षण की सीमा लगाई गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए 50%, वो संविधान में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। उसके लिए संविधान का संशोधन करना जरूरी है, यानी कि दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के लिए 50% की सीमा बढ़ानी चाहिए। आबादी की बात करेंगे तो प्रदेश की आबादी अगर हमारी सबके सामने 8.5 से 9 करोड़ के आसपास की ठीक से गणना हो जाएगी तो ध्यान में आएगा। तो जब हम अपने इस बड़े टारगेट को लेके चलते कि मान के चलो आबादी का आधा वोट बैंक होना चाहिए, तो आधा वोट बैंक अपना मान के चलो कि 4.5 करोड़ मतदाता हैं जिनको हम सदस्य बनाने जा रहे हैं। लेकिन सदस्य बनाने जाने में हमने लक्ष्य कितना रखा है? लक्ष्य तो अभी 1.5 करोड़ रखा है। यानी हमारी अपनी ऊर्जा, क्षमता, योग्यता के लिए अभी बहुत बड़ा आकाश बाकी है जिसमें हमको छलांग लगाना है। भोपाल प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान योजना को लेकर कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। हालांकि यहाँ बात खास यह है कि इस दौरान सीएम ने कार्यकर्ताओं को सफल रहने पर उन्हें खास ऑफर्स भी दिए हैं। इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुला ऑफर देते हुए कहा, तुरंत बाद बहुत सारी कमेटियां बनने वाली हैं। रोगी कल्याण समिति, जन भागीदारी समिति, एल्डरमैन समिति, सरकार के बहुत सारे काम विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़कर आने वाले हैं। इसलिए अपनी सरकार के बनने के बाद हमने इस सामाजिक सरोकार के साथ अपने सांस्कृतिक पर्वों को सरकार के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो हम ये त्योहारों का समय कभी कभी अपने काम के लिए अवरोध मानेंगे या सहायक मानेंगे, हम उनके अंदर घुस जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमको बहुत सारे नए वर्गों को मिलने का मौका मिलेगा। उस नए वर्गों के मौके मिलने में निश्चित रूप से अध्यक्ष जी ने कहा, मैं इस बात की जवाबदारी से बात करना चाहूँगा कि हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद, हम सब मिल करके अभी केवल सदस्यता, हमारा प्रवास भी होगा तो मैं भी सदस्यता करूँगा, आप भी सदस्यता करेंगे, हम संगठन के काम को ही बढ़ाएंगे। यही टारगेट हमारा सबके सामने, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं। सेबी के खिलाफ ईडी कार्यालय के सामने प्रदेश कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया। ईडी के कार्यालय पर जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हालांकि बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ही रोक लिया। इस दौरान बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रहे कांग्रेस के विधायक समेत कई लोग वाटर कैनन के प्रेशर से नीचे गिर गए। बाद में ईडी के नाम एसडीएम को आवेदन भी दिया गया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव और एमपी प्रभारी भंवर सिंह जितेन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस सेबी के चेयरमैन को बर्खास्त करो के नारे लगा रही थी।
झाबुआ के राणापुर क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर विधायक प्रकांत भूरिया ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इसे आदिवासी समाज की आजीविका और पहचान पर सीधा हमला बताया है। इस दौरान विधायक भूरिया ने लिखा कि आवंटन की प्रक्रिया बिना ग्रामवासियों के सहमति की गई है। साथ ही प्रभावितों के पुनर्वास और जमीन अधिग्रहण को लेकर अनुमति के बिना कोई भी कार्य अस्वीकार्य है। हम अपने हक की रक्षा के लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष करेंगे। साथ ही भूरिया ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग भी की है। बता दें कि उक्त जमीन पर सरकार द्वारा खदान का आवंटन का आदेश जारी करते हुए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मगर सब उल्टा हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी की नकली और गलती है।